एक बार क्या हुआ था, अब ये राम जी का विवाह होने का नाम नहीं ले रहा, कोई तिथि विथि गड़बड़ तो नहीं पड़ रही। 3 दिन हो गए। एक बार क्या हुआ, ये जो सतीचरण जी है ना, छोटे से गुरु जी के आश्रम में आ गए थे। छोटे से थे तो गुरु जी की सेवा करते, वहीं रहते, अध्ययन करते। एक दिन गुरु जी ने कहा, सतीचरण मैं 4 दिन के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूं, तू मेरे ठाकुर जी की सेवा करना। बोले जी गुरु जी। सालिग्राम थे, बोले ठीक है मैं सेवा करूंगा। और गुरु जी तो चले गए और ये सेवा करते, शाम को ठाकुर जी को घुमाने लेके चले आश्रम से बाहर। जो जिस विग्रह की सेवा करता है उससे बहुत प्रेम हो जाता है, तो खुद घूमने गए तो उसे भी लेके चले। रास्ते में देखा एक जामुन का पेड़ है, बड़ा विशाल, और काली काली जामुन लग रही हैं। जैसे ही जामुन देखी तो मुंह में पानी आ गया। अब विशाल वृक्ष है, जामुन तोड़े कैसे? ठाकुर जी को लेके और जामुन तोड़ने के लिए फेंक दिया। जैसे बच्चे पत्थर ले लेके तोड़ते हैं ना, उनने ठाकुर जी से ही जामुन तोड़ ली। अब 2-4 जामुन तो नीचे आ गई, पर ठाकुर जी सरोवर में चले गए। अब जामुन अच्छी लगेंगी? अब तो सोच रहे हैं कि जब गुरुजी आएंगे तो क्या जवाब दूंगा, और सोचने लगे कि कुछ तो उपाय करूं। बड़ी बड़ी जामुन थी तो एक जामुन लेके ठाकुर जी के स्टैंड पर रख ली। 3-4 दिन बाद गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा, अरे ठाकुर जी तो चमक मार रहे हैं। मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, ठाकुर जी में इतनी चमक नहीं आई। जब जामुन का अभिषेक हुआ तो घी से उसमें चमक आने लगी। गुरुजी ने कहा, सतीचरण। हाँ गुरुजी। बोले बेटा तूने ठाकुर जी की बहुत अच्छी सेवा की है, ठाकुर जी तो चमक रहे हैं। बोले हाँ गुरुजी, आप कह के गए थे ना मन से सेवा की है। बोले अच्छा। चले गए। गुरुजी का मन नहीं माना। बोले ठाकुर जी में इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? जैसे ही गुरुजी ने ठाकुर जी को उठाया तो ठाकुर जी में उंगलियां घुस गईं, वो जामुन अंदर से गल गई। अब तो गुरुजी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। आवाज लगाई, सतीचरण। जैसे ही आए कांपते हुए, समझ गए कि गुरुजी को पता चल गया। जी गुरुजी, मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले ये बैठे तो हैं। बोले मेरे ठाकुर जी गल कैसे गए? सुतीचरण ने कहा, आप ही तो कह के गए थे कि मन से सेवा करना। गर्मी का समय था, मैंने बार बार स्नान कराए, बार बार चंदन लगाए, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, ठाकुर गल गए हम का जानी। बोले हमने तो बार बार स्नान कराया, बार बार चंदन लगाया, अब ठाकुर जी गल गए तो हम क्या करें? गुरुजी ने आदेश दिया, बोले अभी इसी वक्त आश्रम से बाहर, और जिस दिन मेरे ठाकुर जी को साथ लेके आए ना, उसी दिन आश्रम में घुसना, नहीं तो आश्रम में घुसना मत। आंख में आंसू लेके प्रणाम किया और चले गए वन में साधना करने के लिए। और जब भगवान आए हैं ना, चित्रकूट से पंचवटी की तरफ जा रहे थे तो सुतीचरण को दर्शन दिया है। जैसे ही पता चला कि भगवान आ रहे हैं तो विधाता से प्रार्थना करते हैं सुतीचरण, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सट पर कर हहि दाया। हे विधाता, मैं
मैंने कोई साधना, कोई भजन पूजा पाठ नहीं किया और मेरे भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे या नहीं। कबहू कि पुण्य पाछे, कभी चल देते हैं, कभी वापस, कभी बैठ जाते हैं। दिस और विधि से पंथ नहीं सूझा, को में चले वो कहा नहीं बूझा। समझ में नहीं आ रहा कि अब करूं तो करूं क्या। प्यारे, जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे हो और वो जब हमारे सामने आ जाता है ना, तो मन की गति बड़ी विचित्र हो जाती है। समझ में नहीं आता कि इसको संबोधन क्या करें, इसको क्या कहें। पागल से हो गए सुतीक्षण जी, और जब कोई उपाय नहीं सूझा तो आंखें बंद करके बैठ गए, भजन करने लगे। राम जी आए, आवाज लगाई, सुतीक्षण, आंखें नहीं खोली। राम जी ने जिस स्वरूप के दर्शन कर रहे थे ना हृदय में, उसको हटा लिया। और जैसे ही हटाया तो एकदम आंखें खोल के देखा तो सामने खड़े हैं तीनों। प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। राम जी ने कहा कि तेरी स्तुति तो हो गई, तुझे स्तुति करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे घर कोई महापुरुष आए और हमारी बुद्धि सही सही काम कर रही है, इसका मतलब हमारा भाव शुद्ध नहीं है, हमारा भाव अभी ज्यादा अच्छा नहीं है। और जब महापुरुष आए और बुद्धि काम करना बंद कर दे, जो उनके लिए लाए हैं वो ही देना भूल जाएं, समझ लो पक्का भाव है, पक्का प्रेम है। राम जी ने कहा तुझे स्तुति करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। तब सुतीक्षण ने रोते हुए कहा, बोले बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि ये आश्रम आए। भगवान, देना चाहते हो तो मुझे मेरे गुरु के आश्रम तक पहुंचा दो। जब से गुरु ने त्याग किया है तब से मैंने उनके दर्शन नहीं किए। राम जी ने कहा हमें तो तुम्हारे गुरु के आश्रम पे ही जाना है, चलो। लेके चले। अब सुतीक्षण जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, आगे आगे, और आवाज लगाई गुरुजी। गुरुजी के कान में जब शिष्य की आवाज गई तो समझ गए कि आज लेके आया होगा, अकेला आने वाला नहीं था। जैसे ही गुरुजी बाहर आए तो हाथ जोड़ के सुतीक्षण खड़े हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। गुरुदेव, मैंने आपके पत्थर के ठाकुर जी सरोवर में फेंके थे, लेकिन जीते जागते ठाकुर जी को लेके आया हूं, अब तो मुझे क्षमा कर दो। गुरुजी ने हृदय से लगा लिया और गुरुजी ने अपने आंसुओं से शिष्य को स्नान करा दिया। प्यारे, एक तो सुतीक्षण और एक ये जनकपुर का लाल। सुतीक्षण तो गुरु के पास भगवान की उंगली पकड़ के लाए हैं और जनकपुर का छोटा सा बालक अपनी मैया के पास भगवान की उंगली पकड़ के लाया है। बेटा हो तो ऐसा, शिष्य हो तो ऐसा। जरूरी नहीं है कि गुरु ही भगवान से हमें मिलाएं। बहुत से शिष्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान को गुरु के सामने लाके खड़ा कर दिया है। तो प्यारे, धन्यवाद के पात्र तो वही हैं जो ये नहीं सोचे कि गुरु या माता पिता ही हमें भक्ति कराएंगे, भगवान से मिलाएंगे। ना, सामर्थ्यवान है तो शिष्य को भी गुरु के सामने भगवान को। हुई है ना एक भक्ता सहजोबाई। सहजोबाई की कथा तो सुनी होगी। अरे सहजोबाई राजस्थान की थी और पिछले जन्म में गुरु की शिष्या थी, पिछले जन्म के गुरु थे। विवाह होने के लिए जा रहा था
तो गुरुजी ने कहा, सहजो मंडप के नीचे आ रही थी, कहाँ जा रही है? बोले गुरुजी हमारा विवाह है आज। बोले पागल, तुलसी गाय बजाए के देत काट में पाँव। तू कितनी अच्छी साधक है और कहाँ ये विवाह के चक्कर में पड़ गई। मंडप से सीधी गुरु के पीछे पीछे चली आई और इतनी बड़ी भक्त थी कि भगवान राम सहजोबाई के साथ खेलने आते थे। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे राम जी बाल रूप में सहजोबाई के साथ खेलते थे। एक दिन राम जी को पता चल गया कि सहजो के गुरु जी आ रहे हैं, तो प्यारे, गुरु से प्यारा संसार में कोई नाता नहीं है। जब पता चल जाता है ना कि मेरा गुरु आ रहा है, भगवान को इस बात की पता थी, भगवान को पता चल गई कि इसके गुरु आ रहे हैं चरणदास, तो भगवान ने सोचा कि मैं इसको जाके खबर दूंगा तो इसको ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो तब गाड़ी तो थी नहीं, पैदल यात्रा करते थे, तो गुरुजी 3 दिन में आ पाए और राम जी 3 दिन एक जगह पे बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि जैसे ही चरणदास जी आएंगे तो मैं जाके सहजो को सूचना दूंगा। 3 दिन तक, और जैसे ही आए तो दौड़ के गए, सहजो तेरे गुरुजी आए हैं। अब सहजो तो खुशी के मारे पागल हो गई, तैयारी करने लगी कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं। आसन लगा दिया और आसन लगा के जैसे ही आरती की थाली सजाई तो राम जी चल दिए वहां से। सहजो ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? बोले अब तेरे गुरु आए हैं ना, तू सेवा कर, मैं जा रहा हूं। सहजो बाई ने कहा तुम बड़े बेकार हो, वैसे हमेशा मेरे साथ खेलते हो और मेरे गुरु आए हैं तो मेरे साथ सेवा नहीं करवाओगे? कैसी भक्ता है जिसने राम जी को गुरु जी की सेवा में लगा दिया, हाथ में पंखा थमा दिया, लो मैं आरती करूंगी तुम हवा करो, और भगवान सहजोबाई के गुरु की हवा कर रहे हैं। सहजोबाई ने एक पद गाया है,